हेलो दोस्तों, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ थ्रिल हॉरर सस्पेंस। आज की रहस्यमय कहानी है एक ऐसे शिप के बारे में जिसके बारे में मशहूर था कि वह एक अभिशप्त शिप है। मगर मगर किसी भी वस्तु को यूं अभिशप्त कह देना उस वस्तु के साथ शायद अन्याय करना होगा। इसलिए पूरी कहानी जानने के बाद आप ही इस बात का फैसला करेंगे कि वह शिप अभिशप्त था कि नहीं। हम तो आपको उस शिप और शिप से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है अडेल ग्रेशियर नाम के एक अन्य शिप से जो 5 दिसंबर 1872 में अपनी समुद्री यात्रा पर निकला था। इस शिप के कैप्टन का नाम था डेविड मोरहाउस और यह शिप समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कैप्टन डेविड रोजमर्रा की तरह अपने कार्यों में व्यस्त थे कि अचानक ही वे चौंक पड़े, क्योंकि दूर समुद्र की लहरों पर थिरकती हुई उन्हें एक शिप जैसी ही कोई चीज नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि हो सकता है यह उनका भ्रम हो, इसलिए वे अपने शिप को जब उसके कुछ पास ले गए तो वे बुरी तरह हैरान रह गए। उनकी हैरानी का कारण यह नहीं था कि वहां पर एक शिप ही था, बल्कि यह था कि वह शिप उनके ही एक मित्र बेंजामिन का था और उस शिप का नाम था मैरी सेलेस्टी। मैरी सेलेस्टी जो लगभग 8 दिन पहले ही न्यूयॉर्क से जनेवा के लिए निकला था। और विचित्र बात यह थी कि उसे अब यानी करीब 8 दिन बाद जनेवा में होना चाहिए था, और जिसे जनेवा में होना चाहिए था वह शिप इस वक्त यहां पर क्या कर रहा है। एक साथ कई सवाल उनके दिमाग में घूमने लगे कि क्या यह रास्ता भटक गया है, क्या इसका ईंधन खत्म हो गया है, या फिर यह किसी और कारणवश वापस तो नहीं आ रहा। आखिरकार सबसे पहले डेविड ने मैरी सेलेस्टी की तरफ बहुत सारे सिग्नल भेजे, पर सामने वाले शिप की ओर से उनके किसी भी सिग्नल का जवाब नहीं आया। और फिर उन्होंने दूसरे तरीके से उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तो सच्चाई जानने के लिए कैप्टन डेविड ने उस शिप पर अपने कुछ आदमियों को भेजा। डेविड के भेजे आदमियों ने उस शिप की पूरी छानबीन करने के बाद आकर के बताया कि मैरी सेलेस्टी पर एक भी आदमी मौजूद नहीं था, ना जिंदा और ना मृत। यह जानकारी डेविड की हैरानी को और बढ़ा गई, क्योंकि मैरी सेलेस्टी नामक यह शिप जब न्यूयॉर्क से चला था तब इस पर कुल 10 लोग सवार थे। कैप्टन बेंजामिन, उनकी पत्नी सारा, उनकी बेटी सोफिया और क्रू के 7 मेंबर। और यह एक कार्गो शिप था और करीब सप्ताह भर पहले लगभग 1700 बैरल अल्कोहल लेकर यह न्यूयॉर्क से जनेवा जा रहा था। फिर इसके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि शिप पर सवार सभी 10 के 10 लोग शिप से गायब थे, जबकि उस शिप पर 6 महीने का राशन पानी मौजूद था। और सबसे बड़ी बात यह कि शिप पर रखा हर सामान अपने सामान्य हालत में था, यानी कि किसी भी तरह की कोई लूटपाट या हिंसा की कोई भी संभावना दूर दूर तक बनती नजर नहीं आ रही थी। और यही सब बातें डेविड के दिमाग की बत्ती गुल किए दे रही थी कि क्या सचमुच ये जहाज एक अभिशप्त जहाज है, जैसा कि वह इसके बारे में पहले से ही सुनते आया था कि मैरी सेलेस्टी शिप एक अभिशप्त शिप है। और यह सच भी था कि मैरी सेलेस्टी नामक शिप पर घटी यह रहस्यमयी घटना कोई पहली ऐसी घटना नहीं थी जो उसे एक अभिशप्त शिप होने की तरफ इशारा कर रही थी, बल्कि ऐसी कई सनसनीखेज घटनाएं थी जो इस शिप के निर्माण के साथ ही जुड़ती चली आ रही थी। 1861 में कनाडा की एक कंपनी द्वारा इस शिप का निर्माण हुआ था और इसका नाम रखा गया था तब द अमेजन। इस शिप के पहले कैप्टन का नाम था रॉबर्ट मैकलेनिन। कहते हैं रॉबर्ट जब इसे लेकर अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला तो वह इतना बीमार हुआ कि उसे खून की उल्टियां होने लगी और उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। और ऐसा सिर्फ उसके ही नहीं, बल्कि उसके बाद जितने भी कैप्टन उस शिप की बागडोर संभालते
वे सभी यात्रा के दौरान भयंकर रूप से बीमार पड़ने लगे और जिनमें से अधिकतर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फलस्वरूप इस शिप को बेच दिया गया और इसे खरीदा अमेरिका के एक व्यक्ति ने जिसका नाम था रिचर्ड। रिचर्ड ने न सिर्फ इस शिप का पूरा हुलिया बदल दिया बल्कि इसका नाम भी बदलकर अमेजन से रख दिया मैरी सेलेस्टी। लेकिन नाम बदलने से भी इस शिप की किस्मत शायद नहीं बदली थी और इस शिप ने रिचर्ड की नाक में इतना दम कर दिया कि उसे एक के बाद एक लगातार इतना ज्यादा नुकसान हुआ। परेशान होकर उसने इसे औने पौने दामों में बेचकर अपनी जान छुड़ाई और डेविड के दोस्त बेंजामिन ने ही रिचर्ड से इस शिप को खरीदा था, जबकि अब बेंजामिन स्वयं बाकी 9 लोगों के साथ इस शिप से लापता था। बेंजामिन के मित्र डेविड मोरहाउस, जिन्हें यह शिप लावारिस हालत में मिला था, उन्होंने एक काम किया। उन्होंने इसे किनारे ले जाकर इसे वहां की सरकार के सुपुर्द कर दिया, जिससे उन्हें इनाम के रूप में करीब $8,000 की राशि मिली। शिप अब सरकारी यार्ड में था। कुछ वक्त बीत जाने पर सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसे बेचकर कुछ पैसे बना लिए जाए और शिप पर जो भी माल लदा था वह भी अभी तक शिप पर ज्यों का त्यों बरकरार था। तो सरकार चाहती थी कि यह माल सहित बिके। खैर, कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। उसका नाम था लॉरेंस। पर यह उसकी बदकिस्मती कहो या उस अभिशप्त शिप का श्राप कि लॉरेंस शिप की खरीदारी के 2.5 महीने के अंदर अंदर ही बीमार पड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गया। अब तो शिप और ज्यादा बदनाम हो गया कि इसे जो भी खरीदेगा यह शिप उसे बर्बाद कर देगा या मार डालेगा। एक बार फिर वह शिप लावारिस हालत में कई दिनों तक बंदरगाह में खड़ा रहा। खड़े खड़े शिप की माली हालत दिनों दिन और जर्जर होती जा रही थी। लगभग कबाड़ा हो चुके शिप और उसमें लदे माल को खरीदने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। तब एक व्यक्ति जिसका नाम कैप्टन जॉन था, उसने अपने 2 मित्रों के साथ एक खतरनाक योजना बनाई। उसका प्लान यह था कि पहले वह उस शिप को सरकार से कबाड़े के दाम पर खरीद लेगा और फिर उसका भारी भरकम इंश्योरेंस करवा लेगा। उसका गेम यह था कि जब तक यह काम आएगा तब तक यह काम आएगा और अगर यह समुद्र में जाकर किसी कारणवश तबाह भी हो गया तो भी इंश्योरेंस की कंपनी द्वारा भारी भरकम रकम मुआवजे के रूप में उन्हें मिलेगी। प्लान अच्छा था, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। शिप चला तो भी कमाई और डूबा तो भी कमाई। प्लान के अनुसार कैप्टन जॉन ने यह शिप सरकार से खरीद लिया और फिर $30,000 का उसका इंश्योरेंस भी करवा लिया। पर काश कि वह और उसके दोनों मित्र जान पाते कि वो कितनी बड़ी तबाही को आमंत्रित कर रहे हैं। हुआ ये कि कुछ दिनों बाद ही जॉन और उसके मित्रों के दिमाग में यह खुराफात मचना शुरू हो गया कि यह शिप एक बहुत बड़ी पनौती है, तो इसे ज़्यादा समय रखने का मतलब होगा बर्बादी। ऐसा सोच वे तुरंत इससे छुटकारा पाने और इंश्योरेंस से पैसा बनाने के लिए एक दिन इसे समुद्र में ले गए और वहां इस शिप को आग के हवाले कर दिया। आग के उस तांडव में शिप और शिप पे मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया। सारा सामान जलकर खाक हो गया और समुद्र में मिल गया। कैप्टन जॉन को लगा कि जंग जीत ली। उसे लगा कि शिप के खाक होने के साथ ही उसकी मनुष्यत भी खाक हो गई। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसने इंश्योरेंस कंपनी में उस शिप के मुआवजे की भरपाई के लिए क्लेम कर दिया। मगर मैरी सेलेस्टी का श्राप उसके जल जाने के बाद भी जिंदा था। यानी कैप्टन जॉन के पांव तले तब जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। जांच में पाया जा रहा है कि मैरी सेलेस्टी को आग अपने आप नहीं लगी बल्कि किसी के द्वारा लगाई गई है। मतलब ये कि कैप्टन जॉन के ऊपर मामला अब उल्टा पड़ चुका था। उस पर और उसके दोस्तों पर फ्रॉड करने का न सिर्फ इल्जाम लगा बल्कि इंश्योरेंस कंपनी ने धोखाधड़ी का केस भी उन पर चलाया
और उन बेचारों के बचे कुचे पैसे उस केस को लड़ने में खर्च हो गए। कैप्टन जॉन की हालत तो इतनी खराब हो चुकी थी कि वह जब बीमार पड़े तो इलाज के अभाव में उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल उनके दोनों मित्रों के साथ भी हुआ। दोनों में से एक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और पागल हो गया और उसने अपनी आगे की सारी जिंदगी पागल खाने में ही बिताई, जबकि दूसरे पार्टनर ने कंगाली से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। अर्थात अंत में हम कह सकते हैं कि मैरी सेलेस्टी जाते जाते भी 3 जिंदगियां निगल चुका था। अगर कोई उसके श्राप से बच पाया तो वह था डेविड मोरहाउस, यानी वही व्यक्ति जिसे शिप शुरुआत में समुद्र में लावारिस हालत में मिला था, और वह भी शायद इसलिए बच पाए क्योंकि वे उस शिप को किनारे तक लेकर आए और उसे सरकार के हवाले कर इनाम पाकर संतोष कर गए। अर्थात उन्होंने मैरी सेलेस्टी का मालिक बनने का नहीं सोचा। उनके अलावा ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो उस अभिशप्त शिप का मालिक बना हो और इस दुनिया में जिंदा रह पाया हो। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अब आपको क्या लगता है? क्या सचमुच वह शिप एक अभिशप्त शिप था या फिर सारी घटनाएं किसी संयोगवश हो रही थी? आपके विचार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की रहस्यों से भरी उलझी हुई कहानियां लाते रहेंगे, मगर इसके लिए करना होगा आपको एक छोटा सा लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।